हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में आप लोग हमारे साथ एक न्यू टॉपिक करेंगे, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले सीखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, कोडेड इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि नाम से ही पता है कि कोडेड इनइक्वालिटी, यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, कोडेड फॉर्म में रहेगा। तो कोडेड फॉर्म में आपके पास यहाँ पे चीजें गिवन रहेंगी जिसको कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। पर इसका बेस क्या है पहले वो सीख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दो चीजें होंगी, सबसे पहले होंगे यहाँ पे सिंबल और यहाँ पे क्या होंगे, ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर। अगर मैं सिंबल्स की बात करता हूँ, सिंबल्स दुनिया भर के कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास @ आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, एस्ट्रीक आ गया, डॉलर आ गया, हैशटैग आ गया, ठीक है। आपके पास कॉपीराइट सी आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सिंबल कितने हैं। दुनिया भर के जितने मर्जी सिंबल यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, बट द थिंग इज ऑपरेटर आर लिमिटेड। लेस देन, ग्रेटर देन, आपके पास लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। ऑपरेटर ऑलवेज आपके पास कितने आएंगे, 5। ऑपरेटर कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और यहाँ सिंबल दुनिया भर के कुछ भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्या रहेंगी, सबसे पहले आती है यहाँ पे स्टेटमेंट, जो कि है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर क्या आएंगे, कंक्लूजन। जो भी स्टेटमेंट होगी, आप लोगों का काम क्या रहेगा कि स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में पहले जोड़ा जाए। स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में आप लोग जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप उनके कंक्लूजन को यहाँ पे चेक करेंगे। पर कंक्लूजन अगर आप लोगों ने चेक करने हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको तरीका भी पता होना चाहिए। तो जो कंक्लूजन है उसे कंपेयर कैसे किया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो जो जितने भी कंक्लूजन हैं उनको जैसे ही आप लोग जोड़ते हैं, उन्हें क्रॉस चेक कैसे करते हैं वो चीज़ समझेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि कंक्लूजन को चेक करने का एक तरीका होता है। वो पर्टिकुलर तरीका क्या है, वो एक चार्ट है जो कि आप लोग मेरे साथ अभी सीखेंगे, ताकि आप लोग उसे कैसे क्रॉस चेक किया जाता है, कैसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए। चलिए, तो पहले उस चार्ट को भी अब आप लोग मेरे साथ यहाँ पे सीखेंगे कि चार्ट में क्या क्या रहेगा। लीजिए, अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे ऑपरेटर और उसके रिजल्ट, ऑपरेटर, और अगले तरफ लिखेंगे रिजल्ट। अगर बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर इज इक्वल टू, लेस इज इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, इक्वल टू। तो आपके पास यहाँ पे ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, ठीक है। अब उसके बाद हम अगली वरी में यहाँ पे ये करते हैं ग्रेटर, लेस, क्रॉस, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, क्रॉस, लेस, ग्रेटर, क्रॉस, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, क्रॉस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक ग्रेटर इक्वल टू आएगा और यहाँ पे लेस आएगा, तो ये भी क्या होगा, क्रॉस होगा। एक लेस इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, ये भी क्या होगा, क्रॉस, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आप लोग यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल टू, लेस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद आप सेम साइड को ग्रेटर के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा फर्दर, ग्रेटर, लेस को लेस के साथ करेंगे तो लेस, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, लेस इक्वल टू, लेस इक्वल, ठीक है। जो बच गए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हुआ क्या है। देखिए, ये एक चार्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि इक्वल टू के साथ अगर किसी भी सिंबल को आप कंपेयर कराते हैं तो रिजल्ट आएगा दैट सिंबल। अपोजिट साइड आते ही क्या हो जाएगा, क्रॉस। ग्रेटर को ग्रेटर इक्वल टू के साथ ग्रेटर, लेस को लेस इक्वल टू के साथ लेस, मतलब छोटी को बड़ी के साथ अगर कंपेयर कराया जाएगा तो ऑलवेज छोटा।
सेम साइड को सेम साइड के साथ अगर कंपेयर कराया जाएगा तो सेम ही आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। अब जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे सिखाया कि एक स्टेटमेंट रहेगी, स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, वो क्या है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि है क्या। मैंने क्या कहा था, स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात यहाँ पे करता हूँ स्टेटमेंट की, मैं बात यहाँ पे करता हूँ स्टेटमेंट की। हम बात करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेटा कुछ भी आ सकती है, जैसे कि आपके पास ये आ गया ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल टू सी, सी ग्रेटर डी, डी लेस इक्वल टू ई इज इक्वल टू आपके पास एफ। इस तरीके से स्टेटमेंट आपके पास कुछ भी आ सकता है, स्टेटमेंट बड़ा छोटा जैसा मर्जी हो सकता है। तो हमारा टास्क क्या रहेगा, पहले स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कंबाइन करना। तो सिंगल लाइन में कंबाइन करना है, अगर कभी भी आप किन्हीं भी दो चीज़ों को सिंगल लाइन में कंबाइन करते हैं तो सिंगल लाइन में कंबाइन जब भी आप लोग करेंगे तो एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि आपके पास दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई कॉमन वेरिएबल होना चाहिए, देन ही आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, कंबाइन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल टू सी। अब देखो सी सी आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सी सी क्या है, कॉमन है। अगर सी सी मेरे पास कॉमन है तो मैं यहाँ से सी को कंबाइन कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सी ग्रेटर डी, आगे फिर से डी कॉमन आ गया, डी लेस इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ, आपके पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो इसके कंक्लूजन क्या रहेंगे, ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब इसके कंक्लूजन की हम बात करते हैं, कंक्लूजन में क्या रहेगा वो एक बारी हम लोग चेक करेंगे। कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो कंक्लूजन में क्या रहेगा, पहला कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर डी, दूसरा कंक्लूजन है एफ ग्रेटर इक्वल टू ई, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी कर लो, अच्छा। थर्ड कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो बी इज इक्वल टू ई, और फोर्थ अगर कंक्लूजन की मैं बात करता हूँ तो आपके पास सी इज इक्वल टू एफ। इस तरीके से कुछ भी कंक्लूजन आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए क्लास, एक चीज़ बड़ी आपको इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी पड़ेगी कि कभी भी आप लोग डायरेक्टली इन चीज़ों को चेक नहीं कर सकते। कई बार हमें लगता है कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली चेक कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली चेक नहीं होगा। अगर आपने ए से डी तक जाना है तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि ए से डी के डायरेक्ट डी तक चले जाएं। जाने का जो तरीका है वो बीच के सिंबल को चेक करते हुए जाना पड़ेगा। पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, फिर आपके पास डी की बात आएगी। कैसे ये काम होता है जरा आप लोग देखें। अब ए से लेके डी तक जाना है तो कैसे होगा ये चीज़ समझे। अब सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, एक ग्रेटर है दूसरा ग्रेटर इक्वल टू है, तो क्या आएगा, ग्रेटर। अब इस ग्रेटर को आपके पास यहाँ पे फर्दर मैं ग्रेटर से कंपेयर करता हूँ तो ग्रेटर क्यों, अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ये सिंबल आया ग्रेटर को ग्रेटर इक्वल टू के साथ ग्रेटर, तो ये ग्रेटर आ गया। फिर ग्रेटर को फर्दर ग्रेटर के साथ तो ग्रेटर। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि ए ग्रेटर डी, जो कि सही लिखा है, जो कि क्या लिखा है, सही लिखा है, जो कि क्या लिखा है, सही लिखा है। तो होपफुली बात क्लियर है। अगला है एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, एफ अब आखिरी में है, डी यहाँ पे है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन को पढ़ा जाए, आप लोग आखिरी से भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी थिंग कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़े, आप लोग आखिरी से भी क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर बात करता हूँ एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे, तो एफ से खड़े होकर अगर आप लोग इनको चेक करेंगे तो इक्वल टू के साथ अगर कभी भी करेंगे तो यही आएगा, लेस इक्वल टू। पर एफ के रिस्पेक्ट से खड़े होकर देखता हूँ, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, बिल्कुल सही है, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं, एफ ग्रेटर इक्वल टू डी, डन। तो होपफुली पहले इतनी बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है। अब आगे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, चलिए अब यहाँ तक हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं b इज इक्वल टू ई, b इज इक्वल टू ई, बी यहाँ पे है, e यहाँ पे है। देखो सबसे पहले इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे ग्रेटर आएगा, फिर यहाँ से अगर यहाँ करोगे तो लेस इक्वल टू है, जो कि अपोजिट हुआ है, तो वो तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो वो क्या कर जाएगा, क्रॉस यहाँ पे कर जाएगा, मतलब इससे आगे आप अपनी वैल्यू को चेक नहीं कर पाएंगे। c इज इक्वल टू एफ, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। तो यहाँ से पता चल गया कि दोनों को तो आगे चेक ही नहीं किया जा सकता, तो ये भी अपने आप में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई कि कैसे आप लोग यहाँ पे चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं,
क्रॉस चेक यहाँ पे करते हैं। तो इतनी बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से डायरेक्ट क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये चार्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप लोग यहाँ पे किसी भी वैल्यू को किसी भी तरीके से कैसे भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए, ये रहा आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि सिचुएशन आपके पास यहाँ पे इकट्ठी है। एक कंक्लूजन यहाँ पे आना था, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ कंक्लूजन कर देता हूँ। ठीक है, इसे तो यहाँ से काट दीजिए, एक कंक्लूजन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको बनी बनाई मिली हुई है, आपको सिंपल क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। आपके पास लिखा है G लेस L। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि L ग्रेटर G, कोई फर्क तो नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बस हाँ, फर्क ये पड़ा कि मेरे लिए क्वेश्चन को पढ़ना आसान हो गया। आपके पास G लेस L या फिर L ग्रेटर G, तो क्वेश्चन को पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि आज तक हमें जो आदत पड़ी है वो ग्रेटर से पढ़ने की पड़ी हुई है। तो L ग्रेटर G, अब L यहाँ पे है, G यहाँ पे है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आपके पास लेस इक्वल टू आएगा, जबकि यहाँ पे था लेस, तो ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगला है H ग्रेटर P। अब H यहाँ पे है, P यहाँ पे है, H से P के ऊपर जाएंगे तो एक लेस इक्वल टू एक ग्रेटर है, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आगे आप लोग यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, तो ये भी क्या है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड। तो आंसर इज डी ऑप्शन, नीदर वन नोर टू फॉलो। नीदर वन नोर टू फॉलो आपके पास यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बना बनाया आया है। यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक इट कि अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, के लेस ओ या फिर ओ ग्रेटर के, जैसे मर्जी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर इन दोनों को मैं चेक करता हूँ तो आपके पास क्या आता है, लेस इक्वल टू, फर्दर इसके साथ करते हैं लेस इक्वल टू, इसके साथ करते हैं तो लेस इक्वल टू। अब यहाँ पे तो लिखा है के लेस ओ, यहाँ पे आ गया के लेस इक्वल टू ओ। भैया गलत, लेस इक्वल टू होना नहीं था, लेस चाहिए था, गलत। के इज इक्वल टू टी, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। अब आगे यहाँ पे कोई चेक करते हैं, के इज इक्वल टू टी में क्या रहेगा। तो अगर इन दोनों को अगर आपने चेक किया तो यहाँ से लेस इक्वल टू से फर्दर लेस इक्वल टू, तो लेस इक्वल टू आया। तो आपके पास यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। अगर मैच नहीं कर रहे क्योंकि लेस इक्वल टू था, यहाँ इक्वल टू है, तो गलत आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिल आपके पास आंसर पहले की तरह आ गया, नीदर वन नोर टू फॉलो, ना तो पहला ना तो दूसरा आपके पास यहाँ पे फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से यही है। तो अगर इसे यहाँ पे काट देते हैं, कंक्लूजन को यहाँ पे नहीं आएगा, ये नीचे लिखे हुए हैं के ग्रेटर जी। तो के यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, देखो दो अपोजिट साइन है, पहले ही गलत। P ग्रेटर टी, अब P यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया, ग्रेटर इक्वल टू, इस ग्रेटर इक्वल टू को फर्दर ग्रेटर के साथ किया, ग्रेटर, तो एंड रिजल्ट क्या है, P ग्रेटर टी। सेकंड यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। आंसर क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या किया है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आए हैं। इस क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी गई है और उसने क्या बोला गया है कि इनमें से कौन से सिंबल आप लोग यहाँ पे फिल करें इन पांचों में से, ताकि W इजिकल टू F और P ग्रेटर बाय डेफिनेटली क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, डेफिनेटली क्या हो जाए, सही हो जाए, गलत ना हो, सही हो जाए। तो इनमें से कौन सा सिंबल मैं ये पुट करता हूं, तो एक एक करके अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो पहले देख लो W इजिकल टू F, तो आपके पास इज इक्वल टू और P, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, मैं इक्वल टू का साइन अगर फिल करता हूं तो तभी मेरे को क्या है, W इजिकल टू F। तो अगर W इजिकल टू F, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इज इक्वल टू आया, W इज इक्वल टू F, तो ये पहला तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला था P ग्रेटर बाय, तो P ग्रेटर बाय, अब P ग्रेटर बाय था, तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों को चेक करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ तो आपके पास ग्रेटर आना चाहिए था, यहाँ पे तो आएगा ग्रेटर, तो ये ऑप्शन तो आपके पास कैंसल आउट हो गई, ये ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गई।
ठीक है ना। अब ये तो आपके पास यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है क्योंकि W इज इक्वल टू एफ तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट ये आपके पास सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये तो आपके पास हो गया। अच्छा, ये गलत हो गया। अब मेरे पास अगली ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे ग्रेटर फिल कर दूं। चलो मैं ग्रेटर फिल करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ग्रेटर यहाँ पे फिल करता हूँ तो इन दोनों में आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर। तो ये भी नहीं आएगा, लेस भी नहीं आएगा, तो कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि डेफिनेटली दोनों ट्रू नहीं होंगे। ठीक है ना, गिवन में स्टेटमेंट में कंक्लूजन एज वेल एज दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, जबकि डेफिनेटली ट्रू बोला था तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होंगे। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने देखना है कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एल ग्रेटर पी एज वेल एज जे ग्रेटर पी होल्ड डेफिनेटली ट्रू, कि आपके पास दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो, आपके पास यहाँ पे ट्रू हो, एल ग्रेटर पी भी ट्रू हो और जे ग्रेटर पी भी यहाँ पे ट्रू हो, एल ग्रेटर पी एंड जे ग्रेटर पी। अब एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले एल ग्रेटर पी, अगर एल ग्रेटर पी यहाँ से चेक करता हूँ ये तो ट्रू हो रहा है, जे ग्रेटर पी यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो पहला तो आपके पास ट्रू आ गया, तो यहीं से आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे चेक करने की जब जरूरत ही नहीं है तो आपके पास तो आंसर क्या आएगा। अच्छा देखो, पहला तो ट्रू हो गया एल ग्रेटर पी, तो सेकंड चेक करते हैं, एल ग्रेटर पी यहाँ पे ये भी ट्रू है, जे ग्रेटर पी ये भी ट्रू है, एल ग्रेटर पी ये भी ट्रू है, जे ग्रेटर पी ये भी ट्रू है, ये सारे ट्रू हैं। तो एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, आंसर सारे के सारे सही हैं। अगर आप स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं तो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या हैं, सही बन रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना करिएगा, जैसे मैंने पहले अभी देखा, ध्यान से देखा तो ऑल ऑफ द अबव भी था, तो ऑल ऑफ द अबव के चक्कर में आपको ये पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर ऑल ऑफ द अबव ना होता तो फिर मैं एक ही चेक करके उसे छोड़ देता। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसके कंक्लूजन यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा है G लेस H इज इक्वल टू R, R ग्रेटर इक्वल टू S, S ग्रेटर इक्वल टू M। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है M ग्रेटर K, K ग्रेटर इक्वल टू J और J ग्रेटर Y। ठीक है, तो सबसे पहले है H ग्रेटर इक्वल टू M। अब H यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल टू M, यहाँ पे इन दोनों को किया ग्रेटर इक्वल टू, इन दोनों को किया ग्रेटर इक्वल टू, तो पहला तो सही है। अगला है Y ग्रेटर G, Y ग्रेटर G, Y यहाँ पे है और G यहाँ पे है। देखो अगर Y से G की तरफ आओगे तो बीच में अपोजिट साइन दिख रहे हैं, वैसे ही कैंसिल कर दो क्योंकि ये होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट साइन दिख गए हैं कभी नहीं होगा। अगला है J ग्रेटर H, J यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो H से अगर जाता हूँ तो H ग्रेटर J फिर भी हो सकता था, पर J ग्रेटर H नहीं होगा। तो आपके पास क्या आएगा, ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू। आपके पास क्या आएगा, केवल वन ही सही आएगा, केवल वन ही सही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको भी आपने जोड़ना है। सबसे पहले A ग्रेटर P इज इक्वल टू B लेस इक्वल टू O लेस D। अब देखो कॉमन क्या है, B है, तो B के नीचे B रख लिया, ग्रेटर इक्वल टू K ग्रेटर L लेस इक्वल टू C। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पे ये आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं तो D ग्रेटर इक्वल टू B। अब देखो D यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन यहाँ तक भी कर लूँ तो ग्रेटर ही आएगा, तो ये तो पहला तो गलत है। अगला है L ग्रेटर A, L ग्रेटर A, L यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो ये रूट नोड आपका बना। L ग्रेटर A, अगर आप लोग यहाँ से चेक करते हुए आते हैं, देखो अगर L ग्रेटर A पे आएंगे, यहाँ ग्रेटर का निशान जा रहा है, तो A ग्रेटर L, जबकि यहाँ पे लिखा है L ग्रेटर A, तो ये तो गलत है। तो ये क्या हो गया, आपके पास क्रॉस हो गया, सेकंड तो आपके पास गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है आपके पास, D ग्रेटर A। अगर D ग्रेटर A है तो अगर मैं यहां से यहां चेक करता हूं ग्रेटर, आपके पास यहां से यहां चेक करता हूं ग्रेटर, और आगे फर्दर आपके पास यहां पे क्या आ गया, D ग्रेटर A। अब यहाँ पे लेस का निशान आ गया, तो ये भी गलत हो गया। देखो क्लास, आपके पास यहाँ पे तीनों के तीनों गलत हो गए हैं, तो आंसर आएगा नन इज ट्रू। आंसर क्या आएगा, नन इज ट्रू, कि इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 ग्रेटर A ग्रेटर इक्वल टू 8। ठीक है,
अब 8 यहाँ पे है तो आपके पास और पहले कुछ है। अच्छा 4 की बात है, 4 के साथ में यहाँ पे ये वैल्यू है 4 लेस जेड एंड यू लेस इक्वल टू, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद है आपके पास 8, तो 8 के नीचे 8 डाल दो ग्रेटर इक्वल टू एच और यहाँ पे टी डाल दो बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है जी। लो जी, अब आपके पास है 4 ग्रेटर टी। अगर 4 ग्रेटर टी है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 4 यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो यहाँ से जैसे ही आप लोग आओगे तो इस तरफ से ग्रेटर है, इस तरफ से टी ग्रेटर है, तो गलत हो जाएगा। अगला है 8 ग्रेटर जेड, 8 यहाँ पे है, 8 ग्रेटर जेड, ये देखो अपोजिट साइन मिल रहे हैं, गलत। अगला है 4 ग्रेटर एच, 4 ग्रेटर एच अगर यहां से यहां पे जाता हूं तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रूट नोड बनेगा जिसके थ्रू आप लोग इसे चेक करेंगे, ठीक है। ग्रेटर से ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर, आगे ग्रेटर से ग्रेटर इक्वल टू फिर से ग्रेटर आएगा, तो तीसरा तो आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ठीक है। तो आपके पास आएगा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो कि ए ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है, तो जो कि बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, अगला क्या है आपके पास, ए लेस ओ लेस इक्वल टू ई, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपके पास यहां पे आगे आपको चेक करना पड़ेगा, ए देखो ए लिखा है, तो ए ग्रेटर जी, जी ग्रेटर 6, ये भी हो गया। अब आगे आपके पास है 6 यू ग्रेटर 6, यू ग्रेटर 6, ठीक है। आगे है x ग्रेटर इक्वल टू ओ, तो x यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल टू o, यहाँ पे आ गया। लो जी, अब आपके पास है x ग्रेटर जी, x ग्रेटर जी, x यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ अगर जाओगे तो ट्रू, ठीक है। अगला है u ग्रेटर a, u ग्रेटर a, अपोजिट साइन है, गलत। e ग्रेटर 6, e ग्रेटर 6, e यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, देखो इस तरफ से अगर आओगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, 1 एंड 3 फॉलो, आपके पास 1 एंड 3 फॉलो। तो 1 एंड 3 फॉलो किस में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, पहला भी कर रहा है और तीसरा भी आपके पास कर रहा है, तो 1 एंड 3 फॉलो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे जेड ग्रेटर इक्वल टू जी लेस एफ, ठीक है, पहले यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे है आपके पास यहाँ पे जी, जी के नीचे जी रख दो, लेस इक्वल टू क्यू रख दो और पी ग्रेटर इक्वल टू रख दो, ठीक है। आगे आपके पास है जेड यहाँ पे के, तो के की अगर बात कर रहा हूँ, के यहाँ पे है नहीं है, जेड जरूर है, जेड यहाँ पे रख दो, लेस इक्वल टू के और यहाँ पे जे। लो जी, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को कंबाइन कर लिया, स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद चेक करते हैं के ग्रेटर इक्वल टू क्यू, के ग्रेटर इक्वल टू क्यू, के यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है। देखो रूट नोड क्या बना, के से आप लोग यहाँ पे यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आप लोग आके यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से आए कि यहाँ ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, तो के ग्रेटर इक्वल टू, ये तो सही हो गया। अगला है आपके पास P ग्रेटर इक्वल टू जेड, ठीक है, P ग्रेटर इक्वल टू जेड। लो जी, P यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। लो जी, अब यहाँ से अगर आपके पास रूट नोड बना है P ग्रेटर इक्वल टू जेड, तो ये देखो यहाँ से जेड ग्रेटर है, यहाँ से P ग्रेटर है, तो ये तो पहले ही अपोजिट साइन आ गए थे, ये तो पहले ही गलत कर गया था, ठीक है। अगला है जेड ग्रेटर P, जेड ग्रेटर P, जेड ग्रेटर P यहां से यहां आए, अपोजिट साइन गलत, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि पहला कंक्लूजन तो आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और सेकंड में क्या है, आइदर केस, सेकंड में क्या है, आइदर बन रहा है। अब आइदर कैसे बन रहा है, आइदर केस रूल क्या है, मिनिमम 2 कंक्लूजन फॉल्स, सेकंड कंक्लूजन वेरिएबल नेम सेम, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे
देखो कंक्लूजन के दो गलत होने चाहिए, आपके पास वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए, और थर्ड क्या था, किसी भी तरीके से ग्रेटर इक्वल टू या फिर लेस इक्वल टू फर्म होना चाहिए। तो पहला तो सही है, देखो इन दोनों के वेरिएबल नेम, पहला कंक्लूजन था कि मिनिमम दो गलत होने चाहिए, कम से कम दो गलत हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद कंक्लूजन के वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए थे, जेड पी आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू या फिर लेस इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास लेस इक्वल टू फर्म हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 एंड आइदर 2 और 3 फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 एंड आइदर 3 और 2 और 3 फॉलो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, आगे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो क्लास, अब आपके पास यहाँ पे सिंबल के मीनिंग को पहले डिकोड करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एट द रेट का मीनिंग क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एट द रेट का मीनिंग क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पी एट द रेट मीन्स पी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना तो आपके पास इक्वल है। तो आपके पास ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, देखो ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो फिर क्या रहेगा, लेस। अगला है आपके पास परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो बड़ा रहेगा। डॉलर, अगर डॉलर की बात करता हूँ, P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना तो स्मॉलर है ना तो ग्रेटर है, तो फिर आपके पास इक्वल। और हैशटैग का मीनिंग क्या रहेगा, हैशटैग की अगर बात करता हूँ, P इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल टू। और आखिरी आपके पास एस्ट्रीक है, एस्ट्रीक का मीनिंग क्या रहेगा, आपके पास P इज नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं होगा तो लेस इक्वल टू होगा। लो जी, सबसे पहले सिंबल के मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। अब देखो यहाँ पे है ए डॉलर के, ए डॉलर के, ए डॉलर के, डॉलर की अगर बात करता हूं तो डॉलर क्या है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू के, तो डॉलर यहां पे भी लगा लो। आगे है हैशटैग और एट द रेट। अब हैशटैग का मीनिंग क्या है, हैशटैग का मीनिंग क्या है, हैशटैग का मीनिंग है ग्रेटर इक्वल टू, तो यहां पे ग्रेटर इक्वल टू लगा लो। तो के और आपके पास एट द रेट का मीनिंग क्या है, एट द रेट का मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। एट द रेट का मीनिंग था आपके पास लेस, लेस लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेस लगा लिया। अब एक बार हमें हमारा काम आसान हो गया कि के लेस ई और यहाँ पे ई ग्रेटर इक्वल टू एन। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इसे कंबाइन कर लिया, ये थे स्टेटमेंट और इसके कंक्लूजन। आपके पास a इज इक्वल टू n और a लेस n। ठीक है जी, अब अगर मैं देखता हूं तो a इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू n गलत, ये भी गलत। अब देखो ये भी आइदर केस है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल नेम दोनों के दोनों क्या हैं, सही है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास या तो लेस इक्वल टू बनेगा या तो ग्रेटर इक्वल टू। अगर इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ये आएगा, इन दोनों को करता हूं तो ये फॉर्म होगा, तो आंसर आएगा आइदर 1 और 2 फॉलो, थर्ड ऑप्शन आइदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है चलिए आगे चेक करें। अगला है एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग क्या था, अभी पीछे से देख लेते हैं। एट द रेट का मीनिंग था लेस, एट द रेट का मीनिंग था लेस और लेस, लेस। और आपके पास हैशटैग का मीनिंग क्या था, हैशटैग का मीनिंग था ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। और आपके पास परसेंटेज का मीनिंग क्या था, अगर परसेंटेज की मैं बात करता हूं तो ग्रेटर, ग्रेटर। लो जी, जी लेस बी, बी ग्रेटर डब्ल्यू और ग्रेटर इक्वल टू जेड, ये स्टेटमेंट थी। और आपके पास जी लेस जेड, सेकेंड जेड लेस बी, जेड ग्रेटर जी, जेड यहाँ पे है, जी यहाँ पे है गलत। बी ग्रेटर जेड, बी यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, ट्रू। ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज आपका यहाँ पे क्या कर जाएगा, आंसर कर जाएगा। चलिए सेम अगला है आपके पास पी, हैशटैग का मीनिंग देखना पड़ेगा।
हैशटैग का मीनिंग है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, और एट द रेट का मीनिंग क्या था, लेस। परसेंटेज का मीनिंग है ग्रेटर, एस्ट्रीक का मीनिंग क्या था, लेस इक्वल टू। डॉलर का मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू। लो जी, अब ये हो गया। तो यहाँ पे P ग्रेटर इक्वल टू O, अब O ग्रेटर इक्वल टू J, और यहाँ पे क्या है, M ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन P ग्रेटर J और P इज इक्वल टू J। तो P ग्रेटर J, यहाँ से अगर इन दोनों को करता हूँ तो ग्रेटर इक्वल टू आता है, और यहाँ से तो ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, फिर से क्या बन जाएगा, आइदर, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम है, दोनों गलत हैं। जब कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू फॉर्म होगा, यही आपको चाहिए था। तो इस केस में क्या दिया जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो पहला या तो दूसरा आपके पास रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे क्यू लेस इक्वल टू आर ग्रेटर एस ग्रेटर इक्वल टू टी, एस लेस वाई यू ग्रेटर, ठीक है। हाँ, तो y ग्रेटर टी, y यहाँ पे है, t यहाँ पे है, ठीक है ना। तो y से y ग्रेटर टी यहाँ से अगर जाऊंगा तो ट्रू हो जाएगा, r ग्रेटर टी, r यहाँ पे ट्री, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये ट्रू हो रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला फिर से कुछ ऐसा कंक्लूजन है, यहाँ पे g लेस j, j ग्रेटर इक्वल टू l और l इज इक्वल टू m, और p ग्रेटर m, j ग्रेटर इक्वल टू m, j ग्रेटर इक्वल टू m, पहला तो सही है आपके पास। यहाँ पे अगला है p ग्रेटर j, देखो अपोजिट साइन आगे गलत, g ग्रेटर l, देखो अपोजिट साइन आगे गलत, तो ओनली 1 फॉलोस, क्या आएगा, ओनली 1 फॉलोस, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बनी हुई है, सिर्फ आपको क्रॉस चेक करना है। तो क्या लिखा है, j ग्रेटर s, j यहाँ पे है, s यहाँ पे, अगर यहाँ से जाते हैं तो दो अपोजिट साइन आते हैं गलत, e ग्रेटर b, e यहाँ पे है, देखो ट्रू, ओनली 2 फॉलोज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो अगला क्या है आपके पास, u लेस r लेस इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे है आपके पास x ग्रेटर क्यू और n ग्रेटर, ठीक है, और अगला है x इज s, और आपके पास यहाँ पे n ग्रेटर z, r ग्रेटर क्यू, देखो अपोजिट साइन है गलत। अगला है r ग्रेटर n, r यहाँ पे है, n यहाँ पे अपोजिट साइन है गलत, ठीक है ना। अब देखो r से क्यू था, r यहाँ पे था, क्यू अपोजिट साइन आगे, r से n था, r यहाँ पे, n यहाँ पे, दो अपोजिट साइन है, फिर से आपके पास गलत। तो आपके पास फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर 1 नो टू कंक्लूजन, क्योंकि आइदर का कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू w, ये आ गया, और w लेस u एंड u ग्रेटर t और t लेस s। तो x ग्रेटर u, x यहाँ पे अपोजिट साइन है गलत, s ग्रेटर u, देखो अपोजिट गलत, w ग्रेटर t गलत, तीनों के तीनों गलत हैं। क्या कोई आपके पास आइदर बन रहा है, कोई भी आइदर नहीं है। तो आपके पास पहले हमें यही चेक करना पड़ता है कि इसने लिखा भी है कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 में तो वेरिएबल नेम सेम नहीं है, तो नन इज ट्रू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, नन इज ट्रू आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास में अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं कि इसके ऊपर सर हमें लेक्चर आप दीजिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।